नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकरकश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार परम प्रभु परमात्मा श्रीमन नारायण प्रभु जगत नियंता जगदाकार श्री राघवेंद्र सरकार कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनश जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भाश्रुति जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र प्रभु के पावन दिव्यतम चरणारविंदों पर कोटशः नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके ये पावन राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। राम कथा सुनने को पढ़ने को सीखने को समझने को चिंतन करने को मिल रही है। ये जीवन का अहोभाग्य है। ये हमारे जीवन का स्वर्णिम अवसर है। प्रभु राम की बड़ी कृपा। वो दिन बड़ा दिव्य होता है। वो समय बड़ा सुंदर होता है। वो समय बड़े सौभाग्य से मिलता है जिस समय जिस क्षण जिस पल प्रभु रघुनाथ की कथा जीवन में आ जाती है। निश्चित मानिए कि हम सब भगवान अपने राम के बड़े लाडले हैं। माई जानकी की बड़ी कृपा है तब जाकर के ऐसा सुंदर जीवन में अवसर हमारे आया। ये जल्दी जीवन में अवसर आता नहीं है। और राम जी के नाम की जहाँ इतनी महिमा है, एक राम भगवान के नारायण के सहस्त्र नामों से बढ़कर के उसकी महिमा गाई गई है। और ये कितना मीठा है। राम बोलते ही मन आनंदित हो जाता है। राम कहते ही अंदर एक कुछ विशेष जो है रस घुलने लगता है क्यों ये इतना मीठा है। एक भजन भी है ना कि राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम रे
बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। भाई मीठा है, पता कैसे चलेगा? बोले जो गाएगा, जो सुनेगा, जो उस राम नाम की जो महिमा है उसको समझेगा, उसको वो तत्व का ज्ञान होगा। हम सब इस समय बड़े ही पावन प्रसंग पर, और अयोध्या वासियों के लिए, माताओं के लिए, महाराज दशरथ के लिए ये पल बड़ा दुख से भरा हुआ है। क्योंकि ये वही क्षण है सज्जनों, जब हमारे प्रभु को 14 वर्ष का वनवास होने वाला है। अभी तो सभी उत्साहित हैं, महाराज दशरथ से लेकर के अयोध्या की सारी प्रजा हर्षित है। 14 भुवनों में उत्साह छाया हुआ है। खूब उत्सव मनाया जा रहा है कि हमारे राम राजा बनेंगे, क्योंकि यह सूचना महाराज ने गुरु वशिष्ठ की सम्मति से पूरे नगर को दे दिया है। गुरु जी ने भी कह दिया कि महाराज अब विलंब मत करिए, जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगी नाथ न लाई अबारा। जगत का मंगल होगा उसी क्षण जब भगवान राम जो है सुंदर उनका अभिषेक होगा। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं। सुंदर जो गुरुजन हैं वह सेवकों को तीर्थों का जल, औषधि, फल फूल, अनेक प्रकार की मंगल वस्तुओं के नाम गिना करके लाने को कहा। सुंदर चौक पुराए जा रहे हैं, बाजार गली गली को सजाया जा रहा है। गौरी गणेश का पूजन, कुल देवी देवता का पूजन हो रहा है। ब्राह्मणों का सुंदर स्वागत सत्कार हो रहा है। अनेक प्रकार के उत्सव अयोध्या पर होने लगे। यहाँ महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुला करके राम जी के महल में उनको शिक्षा देने के लिए भेजा कि अब राम को एक बहुत बड़ा पदभार को संभालना है, ग्रहण करना है। इसलिए गुरुदेव आप कृपा कीजिए, आशीर्वचन उसको दीजिए। महाराज वशिष्ठ पहुंचे हैं। भगवान राम गुरु का आगमन सुनते ही द्वार पर आकर के चरणों पर सर रख दिया है। अर्घ पाद्य सुंदर पूजन किया उनका, और उसके बाद सम्मान सहित बैठा करके स्वयं चरणों पर बैठे हैं। माई जानकी ने भी गुरुदेव के चरणों को छुआ है। प्रभु श्री राघव बोलते हैं कि हे प्रभु गुरुदेव भगवान, आज आप मेरे इस कुटिया पर आए। अरे अगर मुझे मुझसे किसी प्रकार की सेवा चाहिए थी तो आप मुझे बुला लिए होते, मैं आपके पास चला आता। लेकिन फिर भी आप मेरे यहाँ तक आकर के मेरे इस सुंदर घर को पवित्र किए हैं। आज्ञा करिए गुरुदेव, क्या इस सेवक के लिए आज्ञा है? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राघव, महाराज दशरथ राज्याभिषेक की सारी तैयारी कर लिए हैं। वह आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए आप उपवास, हवन आदि जो उसका विधि विधान है उसको सब बढ़िया संयम पूर्वक कीजिए, जिससे भगवान कुशल पूर्वक इस काम को पूर्ण करें। गुरु जी शिक्षा देकर महाराज दशरथ जी के पास चले आए। अच्छा, श्री रामचंद्र जी ने जब युवराज पद की बात को सुना तो उनके मन में प्रसन्नता नहीं हुई। उनके मन में बहुत बड़ा खेद हुआ। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा चलने लगी। किसी को इतना बड़ा पद मिले, आज हम सब देखते हैं छोटे से पद के लिए, छोटी सी प्रतिष्ठा के लिए कितने नीचे तक एक व्यक्ति गिर सकता है। कितने प्रकार के षड्यंत्रों के द्वारा उस एक छोटी सत्ता को पाने के लिए ललायत रहता है। लेकिन महाराज दशरथ का अकंटक राज, चक्रवर्ती सम्राट, वह पदवी प्रभु श्री राम को मिलने वाली है। लेकिन प्रभु श्री राम सुनते ही दुखी हो गए। आंखों में आंसू देखा रघुनंदन के तो माई जानकी ने पूछा, प्रभु ये आपके आंखों से अश्रु धारा क्यों चल रहा है? क्या है, क्या दुख है आपको? किस बात से आप इतने दुखी हुए हैं? राघव जी आज जानकी जी से अपने मन की उस
दुख भरी जो बात है, उनके मन में जो खेद है उसको प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हे जानकी, बीमाल बंसो या हो अनुचित को, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। राघव जी कहते हैं कि हे जानकी, सारी परंपरा रघुकुल की श्रेष्ठ है, विमल वंश यह अनुचित एकु, लेकिन ऐसे सुंदर रघुकुल श्रेष्ठ जो अपनी कीर्ति के लिए जाना जाता है, मैं भाग्यशाली हूं कि ऐसे रघुवंश कुल में जन्म हुआ, लेकिन मुझे यह रघुकुल की एक परंपरा बहुत दुख देती है। विमल वंश है अनुचित एको, यह मुझे उचित नहीं लगता। कौन सा? कि बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक हो। हम भाईचारे हैं, लेकिन उसमें मैं बड़ा हूं, इसलिए मैं ही राजगद्दी पर बैठूं, ये रीति मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। क्यों? उन्होंने कहा कि हम चारों भाई एक साथ जन्म लिए, एक साथ ही खेल कूद करके बड़े हुए, एक साथ ही खाए, एक साथ ही यज्ञोपवीत हुए, हमारे विवाह भी यहां तक कि एक साथ संपन्न हुए। लेकिन देखो, आज जब राज्याभिषेक, सिंहासन पर बैठने की बारी आई, तो केवल राज्याभिषेक मेरा ही हो रहा है। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केले लरिकाई, करन बेद उपबीत बियाह, संग संग सब भय उछाह, विमल बंस अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। हे सीते, हम चारों भाइयों में जितना प्रेम है, किसी की नजर ना लगे, ऐसा प्रेम यदि भाई भाई में संसार भर में हो जाए तो संसार स्वर्ग बन जाए। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है अगर ऐसा प्रेम हो जाए, हमारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा। और सबको छोड़ करके, ऐसे सुंदर भाइयों को छोड़ करके मैं अकेले राजा बन जाऊं क्योंकि मैं बड़ा हूं, यह परंपरा रघुकुल की मुझे अच्छी नहीं लगती। पिताजी को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि राम को कोई अगर सबसे ज्यादा प्रिय है, वह भरत है। उन्होंने अपने मन की बात पहले ही कही, मैं तो चाहता हूं कि मेरे जगह पर भरत राजा बने और बड़े प्रेम के साथ इस अयोध्या का शासन करे, तब मुझे ज्यादा प्रसन्नता होगी। मैं बैठूंगा तब मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। यह है राम जी का स्वभाव। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। ये स्वभाव है, यह प्रेम है त्रेता के भाइयों का, जो अपने सुख जो है देने के लिए भाइयों को इतना त्याग कर रहे हैं। और कलिकाल का तो देख ही रहे हैं, भाई भाई में मुकदमा चल रहा है। दुनिया से प्रेम होता है, कहते हैं ये हमारे लंदन के मित्र आए, ये हमारे जो है अब ऑस्ट्रेलिया से मित्र आए हैं, लेकिन पता चला कि बगल वाले जो घर है, उस घर से ही कोई रिश्ता नहीं है। घर किसका है? बोले हमारे छोटे भाई का, हमारे बड़े भाई का, हमारे मझले भाई का। घर में अखंड रामायण का पाठ होता है, पूरा देश देश विदेश विदेश से लोग आते हैं, बड़े बड़े मित्र आते हैं, सुहृद आते हैं, लेकिन बगल के घर में कुंडी लगी रहती है। किसी ने पूछा, महाराज ये बगल वाले को कैसे घर में
लगा हुआ है, किवाड़ बंद है, सब लोग आए हैं, इनका किवाड़ बंद है। बोले हाँ सब लोग आए हैं लेकिन ये नहीं आएंगे। बोले क्यों, कौन है ये? बोले ये हमारे भाई है इसलिए नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा टूट गया है, चलता नहीं। अब ये हाल है। अखंड रामायण का पाठ कराते हैं और उसी रामायण में ऐसे चारों भाई का सुंदर त्याग जिसकी बात कही गई है, वह रामायण करने के बाद भी भाई भाई में ऐसा प्रेम चल रहा है। तो ये समझना चाहिए। एक तात्पर्य इससे ये है कहने से कि हम सबको समझना चाहिए कि क्या हम उन्हीं राम के आदर्श, उन्हीं प्रभु श्री राम के उस सनातन परंपरा पर रहते हुए इस प्रकार का भाईचारा का पालन कर रहे हैं? क्या हम रामचरित्र मानस जिसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या उसको आत्मसात कर रहे हैं? है ना, राम कथा बतलाती है भाई भाई में बड़ा प्रेम होना चाहिए। प्रभु श्री राम यही कहते हैं कि मैं अकेले राजगद्दी पर बैठूं, हे सीता, मुझे इसमें बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं होगी। अच्छा, पूरे अयोध्या के लोगों में बड़ा उत्साह है कि राम जैसे श्रेष्ठ राजा हमको मिलेंगे, लेकिन देवता लोग सब डर गए। जैसे ही पता चला देवताओं को कि राम राजा बनने वाले हैं, महाराज दशरथ ने पूरा इंतजाम कर लिया है, कल उनका राज्याभिषेक हो जाएगा, तो सब घबरा गए कि अगर राम राजा बन गए तो हमारा क्या होगा, असुरों का संहार कौन करेगा। तो सब देवता लोग क्या किए, क्या किया जाए भाई, इस राम जी का राज्याभिषेक रुकवाए कौन, किसके सामर्थ्य है। तब सारे देवता मिलकर के गए शारदा के पास, सरस्वती माता के पास। उन्होंने कहा कि हमारा कार्य सिद्ध करो देवताओं का। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पाए लय परिहि। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत कुछ रामायण हमको जीवन के प्रत्येक पहलुओं से अवगत कराती है। देखिए देवताओं का कितना उच्च कोटि का स्वार्थ है। देवता लोग शारदा सरस्वती माता के पास पहुंचे और 12 ही बार पाए लय पर ही, एक बार प्रणाम कर लिए भगवती को, ठीक है, लेकिन बार बार क्यों? क्योंकि हमारी बात ये स्वीकार कर ले। ऐसे ही संसार में भी बहुत से ऐसे चाटुकार लोग होते हैं, जब उनको आपसे अपना काम निकालना होता है ना, तो इतना अनुनय विनय करते हैं, इतनी वंदना करते हैं कि आप महाराज समझ ही नहीं पाते हैं उनके स्वभाव को। और उसके बाद वो एक बार कार्य सिद्ध हो जाए उनका, फिर अनुनय विनय, फिर तो महाराज विनय क्या, फिर उनका जो स्वभाव प्रकट होकर के आता है वो तो वर्णन से परे है, उसका वर्णन करना संभव है। देवता लोग भी बार बार पांव पकड़ रहे हैं भगवती। जब उन्होंने सुना कि क्या करना है, उन्होंने कहा जाओ राम जी को जो राज्याभिषेक हो रहा है, कुछ ऐसा करो कि वनवास हो जाए, ये ज, राजमहल से निकल करके जंगल चले जाएं। तब उन्होंने वहां पर फटकारा है देवताओं को कि ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। अरे देवताओं, तुम लोग रहते स्वर्ग में हो, ऊंचे स्थान में, और नीच करतूत है तुम्हारी, सोच इतनी घटिया है। देख ही न सकहीं पराई विभूति, राम जी राजा बन रहे, तुमसे देखा नहीं जा रहा। माता सरस्वती जी विचार करती हैं कि ये देवता लोग जो है बड़े स्वार्थ परक है। देखिए संसार में आज सबसे ज्यादा यही स्थिति है। मनुष्य अपने दुख से कम दुखी है और दूसरों के सुख से बहुत दुखी है। सच्ची बात यही है। और हम सबको ये विचार करना चाहिए, राम कथा के माध्यम से हम पढ़ करके, सुन करके, समझ करके ये विचार करें कि हम मनुष्य हो करके, हम सब उस ब्रह्म के अंश हो करके किस श्रेणी तक नीचे गिर चुके हैं, हमारी मानसिकता कैसी हो चुकी है।
क्यों? क्योंकि जहां हमारे ऋषियों का यह भाव रहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मंत्र पढ़ते हैं, जानते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात छोड़िए, बगल वाला सुखी हो गया तो हम दुखी हो जाते हैं। ये हाल है हमारे जीवन का। इसलिए इसको समझने की, आत्मसात करने की आवश्यकता है। इसीलिए कथा श्रवण बस नहीं कहा है। जब भी श्रवण की बात आई है वहां पर मनन की बात आई है, क्योंकि सुनने बस से कल्याण नहीं होगा। सुना तो धुंधकारी के साथ बहुतों ने था, लेकिन जब विमान लेकर के आए थे पार्षद तो उन्होंने कह दिया था, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदे भेदोत्र संस्थितः, श्रवणम तो कृतम सर्वैर ना तथा मननम कृतम। महाराज इन्हीं से पूछ लो जो बैठे हुए हैं कितना सुने और कितना मनन किए। तात्पर्य यह है कि भगवान की कथा सुनिए, उसको मनन कीजिए, आत्मसात कीजिए। अब इधर माता सरस्वती ने विचार किया कि राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। और माता सरस्वती यही विचार करके कि इससे जगत का कल्याण ही होगा मेरे इस कार्य से, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अब जा रही हूं अयोध्या, देखती हूं कि मैं किस प्रकार से राम को वन भेज पाऊं। और माता सरस्वती अयोध्या किस प्रकार आई हैं, बाबा जी लिखते हैं, जानुग्रह दशा दुसा दुखदाई, मानो भयंकर कोई दुख देने वाली भयंकर कोई ग्रह दशा आ गई हो। सरस्वती जी आकर के अयोध्या में घूम रही हैं कि मैं किसकी बुद्धि को बिगाड़ूं, तब तो बात बने। अच्छा, उन्होंने सबको देखा, विचार कर रही हैं कि मैं किसकी बुद्धि बिगाड़ करने में समर्थ हूं। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि यह वह नगरी है जहां पर जानकी जी निवास करती हैं श्री रामचंद्र जी के साथ। और जानकी जी कौन है? जानकी जी जगत जननी है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। तो जनक सुता जग जननी भवानी, ये कोई साधारण नहीं है, जगत जननी है। और जिनकी कृपा से सब निर्मल मति पाते हैं, और जहां साक्षात रहती हैं जिस अयोध्या नगरी में, वहां के लोगों की मति को फेरना मेरे बस की बात नहीं है। जो जानकी का है, जो अयोध्या का है, उसकी मति फेरने का सामर्थ्य सरस्वती के अंदर भी नहीं। उन्होंने विचार किया कि किसकी मति को बिगाड़ू, बुद्धि को बिगाड़ू। तभी महाराज एक दिख गया, जो राम प्रेमी है, राम जानकी प्रेमी है, उसकी बुद्धि तो बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन वहां पर राम जो है, राम जानकी का विरोध मन में रखने वाली एक मंथरा दिख गई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई घिरा मति फेर। एक मंथरा ही है जिसको राम जानकी प्रिय नहीं। राम जी से जो मन में अंदर उसका सुंदर भाव नहीं है, माता सरस्वती को वही दिखी और उसी की बुद्धि फेर दिया। और मंथरा जाती है कैकेयी के पास और कैसे कैसे दुनिया के पाठ पढ़ाती है, और फिर राम जी को वनवास आदि का कैसा वरदान महाराज दशरथ से मंगवाती है, उसको हम सुनेंगे अगले दिवस। समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आइए बारी बारी से चौपाइयाँ। सबसे पहले इंदु पराशर जी हैं, कृष्णा जी हैं, और नीरजा तिवारी जी हैं, उन्नति मिश्रा जी हैं, है ना, मोनिका झा जी हैं, कनक जी हैं, डॉक्टर सोनी जी हैं, और शशि तिवारी जी हैं। सुनाइए सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जठर पनु
अस उपदेसा। नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। कहि भुआलु सुनिय मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। नाथ राम करियहि जुबराजु, कहिय कृपा करी करिय समाजु। निष्कंटक पूर्ण हुई वसुधा, बस में सब अपने देश हुए। प्रजा निर्भय होकर फूली फली, न कहीं लवलेश कलेश हुए। परमेश का ध्यान करूं अब तो, सिर ऊपर के सित केश हुए। हरे कृष्ण निरर्थक जीवन ये, हरि भक्ति के बिना क्या नरेश हुए। बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाजु। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम होई जुबराज। जग मंगल भल काजु विचारा, बेगिय नाथ नालाय बारा। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे। चलिए सुनाइए, नीरजा तिवारी जी हैं, कृष्णा जी हैं, उन्नति जी हैं। प्रणाम आपको, राधे। सबको प्रणाम करते हुए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बर सही सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधि बुद्धि कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एत नहीं बिरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी मन राऊ। जय श्री राम गुरु जी। हाँ जी। कृष्णा आप सुनाइए, मोनिका झा जी हैं, उन्नति जी हैं, तृष्णा जी हैं। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। श्रवण समीप भये सित के सा, मनहज रटपनु अस उपदेसा। नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहू किन लेहु। बेगे विलुम्ब न करई नृप, साजिय सबुई समाजु। सुदिन सुमंगलु तबहि, जब राम होई जुबराजु। जग मंगल बल काजु बिचारा, बेगिय नातन लाई अबारा। राधे राधे गुरुदेव। हाँ, राधे राधे। तृष्णा जी हैं, उन्नति जी हैं।
राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। श्रवण समीपा भय सित केसा, मनहु चरठ पनु अस उपदेसा। नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। कहहि भुआलु सुनिया मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। नाथ राम करियहि जुबराजो, कहिय कृपा करिय समाजो। जग मंगल भल काजु विचारा, बेगिय नाथ न लाइय बारा। राधे राधे गुरु जी। हाँ, सुनाइए मोनिका झा जी, फिर सोनी जी हैं, डॉक्टर सोनी जी। मोनिका जी हैं, कनक जी हैं, डॉक्टर सोनी जी हैं। जय श्री सीताराम गुरु जी। सुनाइए राधे राधे।